Hi everyone, today we are going to discuss about the factors. We are going to discuss about the factors and multiples. Factors and multiples. First, let us see what is factor. See, there is an example in an NCERT. Mary wants to find those number which exactly divide 4. मैरी चाहती है वो नंबर को जो 4 से पूरी तरह कट जाएं. शी डिवाइड्स 4 बाई ए नंबर लेस देन 4. पहली बार जो फैक्टर्स होता है, कोई भी नंबर का अगर हमें फैक्टर निकालना है तो हमेशा उस नंबर से क्या होगा, छोटा होगा. ठीक है. जैसे देखो 1 हो गया, 1 4 को प्रॉपर काटेगा, 1 इज़ ए फैक्टर. 2 4 को प्रॉपर काट रहा है, 2 इज़ ए फैक्टर. बट 3 नहीं काट रहा है बिकॉज 3 में 1 जो है रिमाइंडर बच रहा है. अगर 3 में 1 रिमाइंडर बच रहा है तो क्या होगा, आपका जो 3 है फैक्टर नहीं है. 4 पूरी तरह काट रहा है तो 4 इज़ ए फैक्टर. जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाए, एक और पॉइंट, जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाए. ठीक है. Let's see. There is one nice headline about it. A factor of a number. A factor. A factor of a number is an exact divisor. जो exact divisor. Let us tell me what. Let me tell you today what is divisor, dividend. This. ये क्या है, ये जो आपके साइड में है इसे डिवाइजर बोलते हैं. ये इधर है इसे हम डिवाइडेंट बोलते हैं. डिवाइडेंट. और जो ये इस साइड आता है इसे हम कोशेंट बोलते हैं. कोशेंट. और जो नीचे शेष में बलता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं. रिमाइंडर. ओके. ये फैक्टर, ये आप लाइन इंपॉर्टेंट रखिएगा. ये बोलता है ए फैक्टर इज़ ए नंबर. कोई भी नंबर है इज एन एग्जैक्ट डिवाइज़र. एग्जैक्ट डिवाइज़र मतलब जो इसे पूरी तरह काट दे ऑफ दैट नंबर. इस नंबर का जो भी डिवाइज़र जो इसे पूरी तरह काट दे उसे हम फैक्टर बोलते हैं. ठीक है. ये एक इम्पोर्टेंट था, आपको याद रखना है. अब हम चलते हैं कुछ नीचे, देखते हैं. पहली बात इंपॉर्टेंट, लेट अस रिकॉल अबाउट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. मल्टीपल्स में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है. सी 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. पहली बात, एक है, एक हर नंबर से कटता है, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे माइनस का नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो. कोई भी नंबर से क्या होता है, 1 डिवाइड होता है. मतलब ये बोल रहा है आपका हेडलाइन में जो 1 है वो आपका क्या है, एक प्रॉपर डिवाइजर है. ठीक है. 1 जो है आपका वो एक प्रॉपर फैक्टर है. कोई भी नंबर हो जिसका फैक्टर 1 तो कंपलसरी है. कंपलसरी मतलब कंफर्म है. ठीक है. कंपलसरी है. एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद से कटते हैं. अगर हर नंबर खुद से कटते हैं तो वो फैक्टर भी होंगे खुद से, खुद का. जैसे देखिए, कोई भी नंबर है वो खुद से तो कटेगा. तो 4 है, 4 से तो कटेगा. 5 है, 5 से तो कटेगा. 6 है, 6 से तो कटेगा. तो ये खुद का मतलब क्या होगा, एक फैक्टर भी होगा. तो वही सेकंड पॉइंट आपका बोलता है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. मतलब खुद का वो फैक्टर होगा. एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, कोई भी फैक्टर ऑफ ए नंबर होगा. एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, एवरी फैक्टर, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. मतलब सेम पॉइंट है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है. नीचे आ जाइए, नीचे देखते हैं. एवरी फैक्टर इज लेस देन आर इक्वल टू दैट नंबर. मैं आपको बताया था जो भी फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं. जैसे अगर 6 का फैक्टर निकालना है तो फैक्टर्स जो जो होंगे इसके वो क्या होंगे, 6 और इससे छोटे होंगे, कभी इससे बड़े नहीं होंगे. मतलब लार्जर, बड़ा कभी फैक्टर नहीं होता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट चलते हैं. नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट्स. अगर कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स निकालना है तो वो कितना होगा. एक फाइनाइट मतलब क्या होता है, सबसे पहले याद रखिए. ये फाइनाइट, ये फाइनाइट का मतलब ये होता है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड. जैसे हम नहीं बोलते हैं, हमने 10 एप्पल्स खरीदे, 10 एप्पल्स खरीदे.
और हमने 1 किलो राइस खरीदे, तो कौन सा लिमिटेड है और कौन सा अनलिमिटेड? एप्पल्स को हम गिन सकते हैं क्या? आप एक एक राइस को गिन सकते हैं? कब तक गिनेंगे? तो ये क्या हो गया, इसीलिए हम इसको किलो में नापते हैं, वजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से। अगर हम इसे गिन सकते हैं तो हम भी इसे बोल सकते थे ना, मैं 100 राइस दे दो, 200 राइस दे दो। एग्जाम्पल, जस्ट एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल। एवरी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन। फैक्टर्स में क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, लेकिन मल्टीपल्स में क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है नंबर्स के, ठीक है। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन इज इनफाइनाइट। मल्टीपल्स के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।